हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग पे बेस्ड ट्यूटोरियल, जिसमें हम C++ के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि C++ के प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये पूरा वीडियो लेक्चर बेस्ड होगा C++ पे। तो सबसे पहले देखें C++ है क्या। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप किया गया था 1980s में AT&T बेल लेबोरेटरी में और जिसे डेवलप किया था बर्जार्ड स्टुअर्ट स्ट्रप ने। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी तक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रहे थे इस समय तक वो ज़्यादातर प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे और उस समय 1980s में कुछ ऐसे लैंग्वेज भी आ चुके थे मार्केट में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते थे, जैसे सिमुला 67। बर्जार्ड स्टुअर्ट स्ट्रप ने यह देखा कि सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर नहीं है, तो क्यों ना सी को ही और एक्सटेंड किया जाए और सी में ही ये नए फीचर्स ऐड किए जाएं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या फीचर्स होते हैं यह हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सी को ही मॉडिफाई किया, उसमें एडिशनल फीचर्स ऐड किए और उसका नाम शुरू में दिया गया था सी विथ क्लासेस, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके C++ किया गया। प्लस प्लस क्या था, सी का ही इंक्रीमेंट ऑपरेटर था जो 1 ऐड करता था किसी चीज में, तो इस तरीके से इसका नाम C++ दिया गया। तो C++ एक कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसमें C++ की जो फाइल होती है या जो हम यहाँ सोर्स कोड देख रहे हैं, सोर्स कोड क्या होता है, जो कोडिंग हम लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो C++ में जो सोर्स कोड हम लिखते हैं उसका एक्सटेंशन, उस फाइल का एक्सटेंशन .cpp होता है और उसे कंपाइल किया जाता है। कंपाइल यानी ट्रांसलेट करना, क्योंकि जो कोडिंग हम लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखे होते हैं और कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करके मशीन कोड 0101 में कन्वर्ट करता है। अब पहले हम यह समझ लें कि मशीन कोड में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो एक बार जो हमारे जितने भी लैंग्वेज थे स्टार्टिंग से, उसको हम समझेंगे कि ये कैसे कैसे डेवलप हुए, 0101 क्या है। तो एक बार वह हिस्ट्री पहले समझ लेते हैं हम। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। स्टार्टिंग में जब हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स लिखते थे तो वहाँ मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। मशीन लैंग्वेज क्या था, 0101 की सीरीज। आज भी कंप्यूटर 0101 को ही समझता है। लेकिन मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें लिखने थे वो हमें 0101 की सीरीज में लिखना होता था। जैसे अगर प्लस करना है तो हम प्लस साइन यूज नहीं कर सकते थे या ऐड नहीं लिख सकते थे, वहाँ हम 0101 की सीरीज लिखते थे और यह ऐसा लैंग्वेज था जिसे डायरेक्टली कंप्यूटर समझ सकता था। आज भी कंप्यूटर डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है। तो मशीन लैंग्वेज 0101 में होता था। प्रॉब्लम्स थी कि उसमें इस तरह के प्रोग्राम्स में एरर फाइंड करना मुश्किल होता था, क्योंकि पूरी चीज़ें 0101 में ही लिखी जाती थी। एरर्स फाइंड करना मुश्किल था, कोडिंग लिखना मुश्किल था, उसमें नए कोड ऐड करना मुश्किल था। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए प्रोग्रामर ने एक नया लैंग्वेज इन्वेंट किया जिसे कहा गया असेंबली लैंग्वेज। अब ये असेंबली लैंग्वेज में हम कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर सकते थे और इसके कारण प्रोग्राम लिखना आसान हो गया। वहाँ हम 0101 नहीं लिख के हम उस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते थे सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स लिख के। लेकिन कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज नहीं समझता था, कंप्यूटर अभी भी मशीन लैंग्वेज ही समझता है। तो वहाँ यूज किया जाता था असेंबलर को। असेंबलर क्या करता था, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता था मशीन लैंग्वेज में, यानी 0101 की सीरीज में
ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। तो जब भी हम किसी मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी भी दूसरे लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो कंप्यूटर कोड 0101 में ट्रांसलेट करके समझा सके कि हमने उसे क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। अब अब तक असेंबली लैंग्वेज में 0101 की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। इसमें लिखे गए प्रोग्राम्स मशीन डिपेंडेंट होते थे। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जिस तरह के आर्किटेक्चर पर वो प्रोग्राम डेवलप किया गया है, सेम आर्किटेक्चर पर ही वो प्रोग्राम चलाया जा सकता है। आर्किटेक्चर से मतलब है उसमें यूज होने वाले प्रोसेसर, रजिस्टर, जो भी इंटरनल हार्डवेयर यूज हो रहे हैं उससे। तो असेंबली लैंग्वेज में यह प्रॉब्लम थी कि प्रोग्रामर को मशीन आर्किटेक्चर का, सिस्टम के आर्किटेक्चर का भी नॉलेज होना चाहिए था और प्रोग्रामर वहाँ लॉजिक पर कंसंट्रेट नहीं करके उसे सिस्टम आर्किटेक्चर पर भी कंसंट्रेट करना पड़ता था। तो असेंबली लैंग्वेज की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप किए गए। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज कौन से हैं? जितने भी लैंग्वेजेस आपने मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के अलावा सुने हैं, सभी हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं, चाहे वो सी हो, बेसिक हो, पैस्कल हो, फॉर्ट्रन हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, डॉट नेट हो, विजुअल बेसिक हो, पाइथन हो। जितने भी लैंग्वेज आपने नाम सुने हैं वो सारे ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आते हैं। तो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर के समझ में नहीं आता है, वहाँ फिर हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ हम दो तरह के ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं। एक यूज़ होता है कंपाइलर और दूसरा कहलाता है इंटरप्रेटर। कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज जो कंपाइलर का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन के लिए। तो यहाँ C++ में हम लोग कंपाइलर का यूज़ करेंगे या कंपाइलर ही यूज़ किया जाता है C या C++ के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है कि कंपाइलर पूरे कोड को एक बार में ट्रांसलेट करता है जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। अब हम वापस चलते हैं C++ पे। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें हम C++ के। तो यहाँ जैसे पहले भी मैंने बताया था कि C में कुछ चेंजेस करके C++ डेवलप किया गया। तो इसका प्लस प्लस इसमें जो साइन लगाया गया वो क्या था? C का इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी C का एक एडवांस वर्जन था C++। इसके अलावा C++ ऐसा लैंग्वेज है जिसमें किसी भी तरह के टेक्निकल या कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो कॉन्सेप्ट C में नहीं था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ फीचर्स हैं जैसे इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, जिसको हम आगे के वीडियोस में इस पर बात करेंगे। C++ को डेवलप करने के पीछे मेन रीज़न ये था कि बजार्ने स्टुअर्ट ने देखा था कि स्टिमुला 67 जो उस समय का एक पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उसके फीचर्स को उन्होंने कंबाइन करने की कोशिश की C में और C++ को डेवलप किया। C++ के किसी भी प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन होना चाहिए और वह फंक्शन क्या कहलाता है? मेन फंक्शन। तो बिना मेन फंक्शन के हम C++ का कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते हैं। अब हम फीचर्स देखते हैं कि C++ में क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसके कारण हम इसका यूज़ करते हैं आज भी, जो ऐसा लैंग्वेज जो 1980s में डेवलप किया गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर कि ये लैंग्वेज सिंपल है, आसानी से इसमें बड़े प्रोग्राम को स्मॉल स्मॉल लॉजिकल यूनिट्स या पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है और इसमें बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स हैं। ये सारी चीज़ें C++ में हैं। कैसे हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यह हम आगे देखेंगे। दूसरा है मशीन इंडिपेंडेंट। तो असेंबली लैंग्वेज में हमने बात की थी कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट होते थे,
जबकि C++ में लिखे गए प्रोग्राम क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट, यानी इन प्रोग्राम को किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे रन किया जा सकता है। वहाँ मशीन आर्किटेक्चर के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन C++ के प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल किए गए हो, वह ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सके। जैसे अगर लाइनक्स पर हमने प्रोग्राम बनाया, डेवलप किया, तो लाइनक्स पे बनाए गए, कंपाइल किए गए प्रोग्राम को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम नहीं चला पाते हैं। फिर अगला है मिड लेवल लैंग्वेज। इसमें एक और खासियत है C++ में कि यह डायरेक्टली सिस्टम आर्किटेक्चर से भी डील कर सकता है, यानी सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके ऐसे फीचर्स होते हैं कि जिससे हम किसी मेमोरी लोकेशन से वैल्यू, स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन से वैल्यू एक्सेस कर पाते हैं। तो इसको सिस्टम प्रोग्रामिंग जैसे ड्राइवर्स के लिए प्रोग्रामिंग करना, कर्नल्स, नेटवर्किंग, इन सब के लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए भी इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ लार्ज स्केल यूज़र एप्लीकेशंस जैसे गेम्स है, फोटोशॉप है, मीडिया प्लेयर है, किसी भी तरह के बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, कॉमर्शियल एप्लीकेशन है, इन सब में C++ का यूज किया जाता है। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट, तो इसमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स होती हैं, जिनका हम यूज कर सकते हैं और उन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, जैसा कि हमने बात की थी कि C++ में हम कंपाइलर का यूज करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करके उसे .obj फाइल में कन्वर्ट कर लेता है, यानी जो CPP फाइल या सोर्स कोड हमने लिखा था वो मशीन कोड में ट्रांसलेट होके स्टोर हो जाती है, और जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वह ट्रांसलेशन दोबारा नहीं होता है, बल्कि obj फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इस तरीके से C++ में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो फास्ट होता है। जबकि इंटरप्रेटर अगर यूज किया जाता है तो इंटरप्रेटर से क्या होता है, हर बार जितने बार भी हम प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन होता है, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो C++ में यह स्पीड अच्छी होती है, एक बार कंपाइल करने में ज़रूर टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। इसके अलावा जो नए लैंग्वेज हैं, जैसे जावा में गार्बेज कलेक्शन होता है, लेकिन C++ में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये नए लैंग्वेज में इन फीचर्स के कारण, गार्बेज कलेक्शन या डायनेमिक टाइपिंग के कारण, ये कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। फिर है पॉइंटर एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो जैसे मैंने बात किया था कि सिस्टम आर्किटेक्चर से किसी मेमोरी लोकेशन से हम डायरेक्टली वैल्यू ले सकते हैं, तो ये सब यूज कैसे किया जाता है, पॉइंटर के थ्रू। साथ ही C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स भी इसमें आते हैं। जैसे C++ के प्रोग्राम को एक्सटेंड करना ज़्यादा आसान होता है। अगर उस प्रोग्राम में हम कुछ नए फीचर्स, नए प्रॉपर्टीज जोड़ना चाहते हैं तो हम आसानी से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं C++ के। तो पहले भी हमने बात की कि कॉमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए या गेम्स के लिए इन सब में C++ का यूज किया जाता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी C++ को यूज किया जा सकता है। साथ ही ब्राउज़र जैसे क्रोम या फायरफॉक्स हम यूज करते हैं। ब्राउज़र्स क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं, या www वर्ल्ड वाइड वेब के पेजेस ओपन कर सकते हैं। तो ब्राउज़र वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ग्राफिक्स या गेम डिज़ाइनिंग करना, इन सब से किया जा सकता है C++ से। डेटाबेस इंजन भी इससे डिज़ाइन किया जा सकता है। क्लाउड या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है। तो आज
आपने देखा कि C++ के क्या फीचर्स होते हैं, क्यों हम C++ यूज़ करते हैं और किस तरह के एप्लीकेशंस में C++ का यूज़ होता है। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।